बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर्ड। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल डील करेंगे, जो कि बेसिकली है न्यूमेरिकल नंबर 6। तो उससे अगर प्रीवियस वीडियो की बात की जाए उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं कि बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। तो बेसिकली अगर इसकी स्टेटमेंट की तरफ गौर किया तो इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि इफ 280 जॉल ऑफ वर्क डन, यानी जो वर्क डन हो रहा है वो कितने जॉल का हो रहा है, 280 जॉल का। तो बेसिकली एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन सब का यूनिट और वर्क का यूनिट आपस में तकरीबन सेम होता है, क्योंकि वर्क का यूनिट भी जॉल है, एनर्जी का यूनिट भी जॉल है, पोटेंशियल एनर्जी का भी जॉल है, काइनेटिक एनर्जी का भी जॉल है, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो रहा है, 280 जॉल। अब ये वर्क डन की सूरत में हो रहा है इज कैरिंग आ 2 कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि हमने एक प्लेस से एक चीज को मूव करके दूसरी प्लेस पे ले गए, उसके लिए जो वर्क डन हो रहा है वो कितना है, 280 जॉल का। अब बेसिकली वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बेसिकली क्या होता है, अब ये पेन है ना, ठीक है, पेन कांस्टेंट है, मैंने इसको मूवमेंट करके यहाँ पे ले आया हूँ तो ये एक वर्क डन हुआ है। ये हमें एक जगह पे खड़ा हो तो कांस्टेंट है, यूं ही मैं एक कदम उठाऊंगा तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो गया हूँ उसको बोला जाता है वर्क डन। यानी वर्क डन की एक डेफिनेशन पूछिए वो क्या होती है, तो ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस, किसी एक प्लेस से किसी चार्ज को उठाना, टू अनदर, और किसी दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है। उसके लिए जितना भी टाइम हमने कवर किया उसको बोलते हैं वर्क डन। जैसे यहाँ पे लेफ्ट पर एक छोटा सा डॉट है, यहाँ से मैं इसको लेके जो मूवमेंट हल्की सी करके यहाँ पे ले जाऊँ तो इसमें भी वर्क डन होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि वर्क डन इफ 280 जॉल ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना हो रहा है, 280 जॉल का। किस क्या में हो रहा है, इज कैरिंग अ चार्ज, चार्ज को कैरी कर रहा है, चार्ज को उठा रहा है, फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस से, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वाट, जिस प्लेस से उठा रहा है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वाट, टू अनदर प्लेस, ठीक है, एक प्लेस उठा के दूसरी प्लेस पे ले गया, दूसरी प्लेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। अगर मैं आपको डायग्राम की रिस्पेक्ट में जाऊं, लिखा हुआ है 280 joule of work done carrying a charge of 2 coulomb from a place where potential difference is 12 watt to another place where potential difference is v। तो लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है, एक को मैं ए का नाम देता हूं, एक को मैं बी का नाम देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ 280 जॉल ऑफ वर्क डन आर कैरिंग अ 2 कूलम चार्ज, लेट्स सपोज यहां पर 2 कूलम चार्ज पड़ा था, ठीक है, वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वाट, और यहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस था 12 वाट का, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि 280 जॉल ऑफ वर्क डन कैरिंग अ 2 कूलम चार्ज अ प्लेस, अब इस प्लेस से मैं चार्ज को उठा रहा हूं और इस प्लेस पे लेके आ रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस जिधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 वोल्ट का, तो अनदर प्लेस, अनदर प्लेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v, ठीक है। तो हमने फाइंड भी क्या करना है, ये फी फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, तो सबसे पहले हमारे पास पता है कि हमारे पास वर्क डन कितना हो रहा है, वो गिवन है। तो बेसिकली वर्क डन है हमारे पास 280 जॉल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो चार्ज गिवन है, ठीक है, चार्ज जिसको हम क्यू से लिखते हैं, जो कितना है 2 कूलम का है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज देखिए वो क्या लिखा हुआ है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस -12 वाट। फिर ये चीज आ गई, हमने फाइंड करना है, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा कि एक पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया, दूसरे को पॉइंट को बी का नाम दिया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में लिख देता हूँ ये वी ऑफ ए है, ठीक है, और दूसरा मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वी ऑफ बी फाइंड करना है, जो कि v के इक्वल है, ये चीज मैंने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली अब ज़हन में आता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसके अंदर वर्क भी आ रहा हो, चार्ज भी आ रहा हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा हो, क्योंकि तीनों चीजें हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि बेसिकली क्या होता है
कि डेल V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हम इसकी वैल्यू को कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम फर्दर यहाँ पे कोरिलेशन कर लेते हैं। तो मैं डेल V की बात करूँ, डेल V स्टैंड फॉर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, V ऑफ B माइनस V ऑफ A, ठीक है, ये आ गया इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q, ये आ गया। ठीक है, आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने V ऑफ B फाइंड करना था, तो ये V ऑफ A यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो बेसिकली वार्डन की कितनी वैल्यू थी, 280 जॉल, और चार्ज की 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की -12 वॉट, दरमियान सॉरी प्लस था, मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 1 था 2, ठीक है, फिर 2 4 था 8, ठीक है, 40 आ जाएगा, 140 -12 वॉट। जब इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128 वॉट V ऑफ B, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो दूसरे पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 128 वॉल्ट। तो जो हमने कैलकुलेट करना था कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट V ऑफ B, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 128 वॉल्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो बेसिकली वर्डन क्या होता है कि वर्डन हम बेसिकली बात करते हैं कि किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना। तो हमने जो इसके अंदर वर्डन कवर हो रहा था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, वो कितना था, जिस चार्ज को इधर लाने में जो वर्डन था वो 180 जॉल आ रहा था, जिसकी रिस्पेक्ट से हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब जहन में क्वेश्चन क्या आता है कि जो पेपर में बेसिकली मैं जो फेडरल बोर्ड के पेपर उसमें हमारे फार्मूला गिवन होंगे, जैसे मैंने फार्मूला ये यूज़ किया, ठीक है। तो हम इस इजीली इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होगा, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन कितना हो रहा है, चार्ज कितना है। जब हमें पता चल गया कि वर्क डन और चार्ज कितना है तो हम वैल्यू पुट करके इसकी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने जो है वो बेसिकली जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट का निकाला, दूसरे पॉइंट का हमारे पास गिवन था, वर्क और चार्ज गिवन थे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 को डील करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।